वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी का डीप डाइव करने वाले हैं जो सिर्फ डर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे गहरे साइकोलॉजिकल ट्रैप को खोलती है। एक ऐसी सुनसान राजस्थान की हवेली जिसका राज यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोरी का बेसिक प्रेमिसेस गांव वालों की एक बहुत ही सख्त वार्निंग से शुरू होता है। कहते हैं, जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने इस जगह को पूरी दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया था। इस मिस्ट्री के ग्रेविटी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा उल्टा चलना होगा। मतलब शुरुआत करनी होगी कहानी के एंड से। अगली सुबह गांव वाले क्या देखते हैं? हवेली के लोहे के गेट खुले हैं, अंदर पूरा सन्नाटा पसरा है, और सबसे डरावनी बात, दीवार पर एक नई चीखती हुई तस्वीर टंगी है। अब सवाल ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इसका सुराग हमें पिछली रात की घटनाओं में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और इस 20 साल के रहस्य को समझते हैं। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि ये विशाल हवेली पूरे 20 साल से वीरान और बंद पड़ी थी। 20 साल! ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। और सच कहूं तो जब कोई जगह इतने लंबे समय तक यूं ही छोड़ दी जाए तो वहां का डर एक परंपरा बन जाता है। एक ऐसा खौफ जिसे तोड़ने की हिम्मत आमतौर पर कोई नहीं करता। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन की। सभी चेतावनियों और किस्से कहानियों को इग्नोर करते हुए अर्जुन इस राज से पर्दा उठाने की जिद पकड़ लेता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसानी फितरत अक्सर खतरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, और अर्जुन का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे सीधे मौत के जाल में ले जाता है। अब हम उस टाइमलाइन को ट्रेस करेंगे जब ये आधी रात का सफर असल में शुरू होता है। रात के ठीक 12 बजे का वक्त। अर्जुन भारी लोहे के गेट से अंदर घुसता है, ग्राउंड फ्लोर के खंडरों से निकलता है और ऊपरी मंजिल के उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचता है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि हवेली का ये ट्रैप कितनी तेजी से और कितनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अर्जुन के चारों तरफ कसने लगता है। राइटर ने यहाँ सेंसरी डिटेल्स का क्या बखूबी इस्तेमाल किया है। जैसे ही अर्जुन उस भारी गेट को धकेलता है, एक चुभने वाली ची की आवाज उस आधी रात के सन्नाटे को चीर देती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये पहली स्पष्ट चेतावनी थी कि पीछे मुड़ने के सारे रास्ते अब बंद हो रहे हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका, किसी की लगातार नजर होने का वो अजीब सा घुटन भरा एहसास, धूल से सना फर्श और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, ये सारी डिटेल्स मिलकर डीके और पैरानोया का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। असली माइंड गेम्स तो यहीं से शुरू होते हैं। हवेली का खौफ अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता है, जहां एनवायरनमेंट डायरेक्ट रिएक्ट करना शुरू करता है। अचानक वो भयंकर सन्नाटा टूटता है और एक आवाज गूंजती है, क्यों आए हो यहां? बिना किसी आकार के ये आवाज हवा में तैरती है। अर्जुन थोड़ी हिम्मत जुटाता है और उस एंटिटी को सामने आने की चुनौती देता है। नोटिस करिए, यहां से कहानी एक साइकोलॉजिकल दबाव से शिफ्ट होकर एक सुपरनैचुरल टकराव में बदल जाती है। और फिर आता है हॉरर जॉनर का सबसे क्लासिक एलिमेंट, आईने का इस्तेमाल। अर्जुन एक कमरे में जाता है जहां एक पुराना आईना रखा है। वो आईने में अपने ठीक पीछे एक परछाई देखता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है, कमरा बिल्कुल खाली है। ये सीक्वेंस टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। रियलिटी पर से अर्जुन का विश्वास अब पूरी तरह चकनाचूर होने लगता है। इसके बाद हवेली एकदम वायलेंट तरीके से रिएक्ट करती है। सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम धड़ाम करके बंद हो जाते हैं। कहानी की पेसिंग अचानक से बहुत फास्ट हो जाती है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब बचने का कोई चांस नहीं। क्लॉस्ट्रोफोबिया और घुटन का जो चरम स्तर है वो यहीं से शुरू होता है। पूरी तरह से पैनिक में अर्जुन ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद एक बॉटलनेक में फंस रहा है। हवेली का आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वो लिटरली एक कोने में ट्रैप हो चुका है। और अब हम आते हैं इस क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन के क्लाइमैक्स पर। आखिरी कमरा। अर्जुन के सामने अब एक आखिरी दरवाजा बचा है, जिस पर साफ शब्दों में एक खौफनाक चेतावनी लिखी है, मत खोलना। अब हम सब जानते हैं कि हॉरर स्टोरीज में कैरेक्टर्स ऐसी वार्निंग्स का क्या करते हैं, राइट? अर्जुन भी बस कुछ सेकंड सोचता है और धीरे से उस दरवाजे को धकेलकर अपनी नियति तय कर लेता है।
दरवाजा खुलते ही कहानी का सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ अर्जुन की रियलिटी है, जिसे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में अपनी जिंदगी में पहली बार आया है। दूसरी तरफ हवेली की रियलिटी, टॉर्च की रोशनी में वो देखता है कि कमरे की दीवारों पर लगातार उसी की तस्वीरें टंगी हैं, अलग अलग समय की उसी हवेली के अंदर की तस्वीरें। उसकी खुद की मेमोरी और फिजिकल एविडेंस आपस में पूरी तरह टकरा जाते हैं। और तभी उसके ठीक पीछे से वही आवाज दोबारा सुनाई देती है, तुम हमेशा यहां आते हो और कभी जा नहीं पाते। ये सुनते ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात तो तय हो जाती है कि अर्जुन किसी नॉर्मल ट्रैप में नहीं, बल्कि समय की एक ऐसी एंडलेस साइकिल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। तो चलिए अब उस भयानक सच का सामना करते हैं जो इस पूरे ट्रैप का असली रूप है। डर से कांपता हुआ अर्जुन जब धीरे से पीछे मुड़ता है तो उसका सामना किसी भूत से नहीं होता। वो देखता है अपने ही हमशक्ल, अपने ही डॉपलगैंगर को। उस हमशक्ल की आंखें पूरी तरह से काली हैं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक सी मुस्कान है। खुद को एक डीमन के रूप में देखने का डर इंसान के आइडेंटिटी लूज करने के फियर को डायरेक्ट हिट करता है। वो एंटिटी अपना आखिरी वर्डिक्ट सुनाती है, मैं तुम्हारा सच हूं और अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। ये लाइन अपने आप में कितनी चिलिंग है। ये संकेत देती है कि शायद ये जगह अर्जुन के ही अंदर के डर और उसकी अपनी जिद का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया है। इसके बाद ऑथर अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही अब्रप्टली खत्म कर देता है, सेंसरी डेप्रिवेशन के सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ जाती है। दूसरा, कमरे में घुप अंधेरा छा जाता है। और तीसरा, एक बहुत ही जोरदार कान फाड़ देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंजती है। और फिर सिर्फ सन्नाटा, जो हमें वापस ले आता है अगली सुबह की उसी सेम पिक्चर पर जहां से हमने शुरुआत की थी। लोहे के गेट खुले हुए हैं, हवेली पूरी तरह खाली है, पर उस दीवार की फोटो गैलरी में अब एक नई तस्वीर जुड़ चुकी है। एक बेहद डरे हुए, चीखते हुए अर्जुन की तस्वीर। वो हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में अटक जाता है। अगर अर्जुन इतना श्योर था कि वो पहली बार वहां गया है, तो उस काली आंखों वाले डॉपलगैंगर ने ये क्यों कहा कि तुम हमेशा यहाँ आते हो? क्या ये सच में टाइम और मेमोरी का कोई लूप था, या फिर ये हवेली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से खेलने का कोई क्रूर तरीका है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा।